नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। राजनीति में भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन नेताओं की सियासी दोस्ती के समय कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं बता सकता। सियासी दोस्ती कब बन जाए और कब टूट जाए, इसकी जानकारी खुद नेताओं को भी नहीं होती। यूपी के बिजनौर की नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट बनती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने नगीना सुरक्षित सीट को प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है। बसपा के वर्तमान सांसद गिरीश चंद्र को इस बार बुलंदशहर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को नगीना से समर्थन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नगीना से समाजवादी पार्टी ने अपर जिला जज के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए मनोज जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं भाजपा ने 3 बार के विधायक ओम कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद भी नगीना सुरक्षित सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सपा के समर्थन न मिलने से आजाद समर्थक खासे नाराज हैं। उधर चंद्रशेखर आजाद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल का समय दोपहर 3 बजे तक है, लेकिन चंद्रशेखर 3:02 पर पहुंचे। इस कारण उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। अब वह शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने नगीना सीट से नामांकन कराने को कहा, वह नामांकन कराने आए हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि वह लंबे समय से नगीना की जनता के बीच हैं। उन्हें विश्वास है कि वह यहां से सांसद बनकर संसद पहुंचेंगे और यहां की जनता की आवाज को उठाएंगे और उनके विकास के लिए काम करेंगे। सपा व बसपा पार्टी से गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपस में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश होती है, लेकिन नहीं हुई। उन्होंने जो फैसला लिया वह अच्छा ही होगा। उन्होंने नगीना की जनता से गठबंधन कर लिया और वह जितनी मेहनत करेंगे उतना उन्हें फायदा होगा। कहा कि भाजपा के राज में विकास कोसों दूर है और जनता परेशान है। आजाद ने कहा कि आज भी उनके नगीना क्षेत्र में कई कार्यक्रम है और वह जनता के बीच में है। उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी तक नगीना की जनता ने जिसे भी सांसद चुना वह लौट कर नहीं आया। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बिन बुलाए जनता के बीच में रहता हूं। यूपी के पिछले विधानसभा के कई उपचुनावों में 2 युवा नेताओं यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव और भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की सियासी दोस्ती काफी चर्चाओं में रही है। ये दोस्ती कभी बन जाती है तो कभी टूट जाती है। कभी ये दोनों एक साथ नजर आते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन हो चुका है, सिर्फ सीटों का ऐलान होना बाकी है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही थी, दोनों साथ नजर आ रहे थे, मगर फिर अचानक चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता की और अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया। इसी के साथ गठबंधन भी खत्म हुआ है और ये सियासी दोस्ती भी खत्म हो गई। साथ ही भीम आर्मी चीफ विगत दिनों तीनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से काफी गदगद और अपने को दलितों का बड़ा नेता मान रहे हैं। तीनों राज्यों की 10 सीटों से ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। इसके अलावा 2 सीटों पर आजाद समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इन दोनों सीटों पर पार्टी को 74,069 और 54,185 वोट मिले। यानी देखा जाए तो यूपी के बाहर अब बसपा का विकल्प चंद्रशेखर आजाद अपने को बताते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी चंद्रशेखर आजाद उस स्थिति में नहीं है जो बसपा प्रमुख मायावती को रिप्लेस कर दे। मायावती का 12% के लगभग जाटव वोट उन्हीं से बंधा है। इसी भरोसे के साथ मायावती नगीना से किसी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है जो सभी को चौंका सकता है। चंद्रशेखर आजाद की नगीना में रहा आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें कई राजनीति के दिग्गजों से जूझना पड़ेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।